हम लोग बिजनेस टुडे के बैंकिंग समिट में बैठे हैं। सुबह से जो सेशंस हो रहे थे उसमें चर्चा कई मर्तबा इस बात पे हुई कि जो होलसेल क्रेडिट ऑफटेक है, यानी कि जो कि बड़े उद्योग हैं, वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया की स्टोरी में। जब आपकी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया तो एक्सपेक्टेड था कि इससे इन्वेस्टमेंट साइकिल एक किक ऑफ होगा। वो अब तक जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ। उसकी कुछ वजह ये भी है कि पैंडेमिक भी हुआ, रशिया यूक्रेन की वॉर भी हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट साइकिल को किक ऑफ करना है, आपके क्या पॉलिसी सजेशंस या आइडियाज होंगे जिससे आपको लगता है कि इंडिया इंक दोबारा जिस रफ्तार से इंडिया की इन्वेस्टमेंट स्टोरी में इन्वेस्ट करना चाहिए वो स्टार्ट हो? देखिए, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और कोई भी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से आती है और इंडस्ट्री वहीं आती है जहां वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और जहां इन्वेस्टमेंट आएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, वहां एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल आएगा और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल आएगा, वहां ग्रोथ रेट बढ़ेगा, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा और इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी होगी। मेरे हिसाब से आज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट रूरल, एग्रीकल्चर और ट्राइबल इंडिया में होने की जरूरत है। जैसे टूरिज्म है जो ग्रामीण रूरल एरिया में है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है, अगर ये बचाकर गांवों में अगर हम ऊर्जा तैयार करेंगे, हाइड्रोजन, इथेनॉल, तो स्वाभाविक रूप से हमारी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। एक बात मैं आपको बताता हूं जो मेरे डिपार्टमेंट की है। अब मुझे इन्वेस्टमेंट, डोंट टेक इट अदर वे, मैं एरोगेंट नहीं हूं, तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, इतना पैसा है मेरे पास, लाइन लगा के लोग पड़े हैं। अभी मैं इनविट मॉडल में, मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1 महीने भर पहले हमने हमारा बॉन्ड इश्यू इनविट में लॉन्च किया। 10 दिन का टाइम था और 10 दिन के बाद मुझे बॉन्ड इश्यू क्लोज करना था। तो मैं अपने परिवार के साथ गोवा में गया, तो पहले दिन 7 घंटे में 7 आवर्स में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। अब मैं 8.50% रिटर्न दे रहा हूं। बैंक वाले मेरे ऊपर नाराज होंगे। मैंने पहले आपको कहेंगे 2 धंधे मैंने अभी खराब किए। पहले परफॉर्मेंस गारंटी बैंक देती थी, मैं पीछे पढ़ के अभी इंश्योरेंस बॉन्ड लाया, तो नेचुरली अब बैंकों को परफॉर्मेंस गारंटी का बिजनेस कम होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि अब ये देते 7% इंटरेस्ट या 6.5%, मैं दे रहा हूं 8.5%, वो भी 10,000 रुपए तक भी आप डाल सकते हो और इंटरेस्ट महीने में दूंगा आपका अकाउंट में। तो NHI AAA रेटिंग और मुझे कोई पैसे की, मैं 5 लाख करोड़ के रोड बनाता हूं और मेरा टोल इनकम अभी 40,000 करोड़ है और 2 साल के बाद 1,40,000 करोड़ होगा और मैं मोनेटाइज करता हूं रोड को और देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक को भी हमको 25,000 करोड़ रुपए बिल्कुल तुरंत देते हैं, तो पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात जरूर है कि देश में इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए और एक बात सच है कि हमारे यहां मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वीकार किया है, उससे बड़े प्रमाण पर ये टेक्नोलॉजी आ रही है। पर 2 बातें जरूरी है, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। एंड सेकंड थिंग इज, नो वन इज बेस्ट, no person is best. It is depending upon appropriate technology and appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. तो मुझे 2 बातों पे लगता है कि हमने ऐसे क्षेत्र चुनने चाहिए जिसमें हमारी कंपनियां जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन करें और टेक्नोलॉजी को लाएं। वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे देश में रहे, इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा।